चाय जाती है, जैसे मेहमान आए हुए हैं तो हम एक दफ़ा आवाज़ आई ज़ोर ज़ोर की अब्बा की, और सारी गालियाँ ज़ोर की, मतलब मुग़लज़ात टाइप। मुझे आ रही है समझ। हमने कहा हाय अल्लाह, डर गए कि किसी की बेइज्जती निकल फलाने तेरी, पंजाबी में ना। अब वो चला गया तो अम्मी गई, हम लोग ही हो है। अब मैं नाम नहीं ले सकती हूँ कि वो लोग अभी वापस आए हैं, बुरी बात है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मैं ऐसी बातें नहीं करती किसी की तबीयत पे। खैर उनकी तरफ से कोई बंदा आया था, फलाना टिंगड़ा उसका नाम लेके ना, मैनू लिफाफा देना ऐसी, मैनू लिफाफा देना ऐसी, मैं कुछ नहीं रहता तेरी कोई। अच्छा, अब हमने तो ना कहा कि लिफाफे में चेक तो कर लेते क्या है क्या। तो वो था उनका एक, और वो इसी फ़ख्र के साथ, और हम भी वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, वेरी प्राउड ऑफ हिम। लेकिन अब इस ज़माने में अगर वो ज़िंदा होते तो रोज़ मरते। अच्छा हुआ बाप 25 साल पहले चले गए। और आखिरी दिनों की एक बात ज़रूर कहूँ, अहमद बशीर के बारे में तो 6 सेशन भी कम है। सफदर मीर और मेरे वालिद बहुत गहरे दोस्त थे, सहाफ़ी बरादरी, उनको जीनों के नाम से लोग भी उनके कॉलम पढ़ते थे। तो दोनों रोज़ शाम को शतरंज खेलते थे। शतरंज बड़े ज़हीन लोगों का गेम है, हमारे घर में हर वक्त शतरंज अब्बा खेलते थे। तो दोनों ने आखिरी दिनों में एक अजीब सी मायूसी थी, कहते हमारा दिल नहीं चाहता लिखने को, क्योंकि हम नाकाम हो गए हैं, हम रेवोल्यूशनरी लोग, हम कॉमरेड लोग, हम आइडियोलॉजी पे चलने वाले आइडियलिस्टिक लोग, हमारी कोई तरकीब नहीं चली, हमारा दिल नहीं चाह रहा कि अब हम लिखें। और वो यकीन है आप में से भी बहुत से लोग कभी कभी चाहते होंगे कोई परचून की दुकान ही होती तो अच्छा था, या कोई स्टेट एजेंट का काम कर लेते। तो क्योंकि जब आप एक स्ट्रगल में रहते हैं और कोशिश करते हैं, मतलब जितने भी लोग आइडियली पाकिस्तान की तामीर में या किसी चीज़ में चाहते हैं कि कुछ सीखो, वो नहीं हो पा रहा, तो वो मायूसी कई दफ़ा आती होगी और जाती होगी। लेकिन फिर इतना महंगाई है, एसी वाले घर की आदत भी पड़ जाती है, और फिर अच्छी गाड़ियों की भी आदत पड़ जाती है, फार्म हाउसेस की आदत भी हो जाती है ना। फिर कैसे छोड़ें। फिर लिफाफा इतना बुरा नहीं लगता? नहीं, अब लिफाफे का मैं नहीं कह रही, तनख्वाहें अच्छी हैं ना। अब लिफाफे का तो अल्लाह ही जाने किसको मिलता है किसको नहीं, और कितना। बेसिकली अब इनकी सैलरीज बहुत अच्छी हो गई हैं, इनकी पे रोल पे जिनके साथ भी लोग, तो वो सहाफ़त जो उस वक्त की थी, जो पेंसिल लगा के कागज़ लिखने वाले सहाफ़ी थे, उनकी और स्ट्रगल थी। अब सहाफ़ियों की, अब तो उनके जान के लाले, अल्लाह में सबको खैरियत से रखे, ख़तरनाक काम करते हैं। अच्छा बुशरा जी, फ़ैन्स के बारे में बात करें, अगर आपने दोनों टाइम के फ़ैन्स देखे हैं, आज सोशल मीडिया तीनों टाइम के, छोटे बच्चे भी हैं मेरे पास। अच्छा नहीं, लेकिन टाइम्स की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त के फ़ैन्स और थे जब पीटीवी पे आप काम कर रही थी, और आज के फ़ैन्स और हैं। आज सोशल मीडिया के फ़ैन्स हैं, उस वक्त सोशल मीडिया के नहीं थे, ऑटोग्राफ वाले फ़ैन्स थे, आज सेल्फी वाले फ़ैन हैं। तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको लोगों में? देखिए, फ़ैन्स तो फ़ैन्स होते हैं अगर प्यार करें, लेकिन जो लोग एक्चुअली इतनी रीच नहीं थी पहले लोगों की, हमसे क्या सब आर्टिस्टों से दूर होते थे, या इतना इंटरेक्शन नहीं होता था। अब ज़्यादा होने लगा वो सोशल मीडिया की वजह से, कोई भी कुछ भी किसी को भी कह लेता है। और हम आर्टिस्ट क्या, सबको ही कुछ कह देते हैं, लोग रिश्तेदारों को कह देते हैं, अपनी पुप्पी को 2 ताने मारते हैं, वो 2 दिन खाना ही नहीं खाती। कि फलाना सूट 2 बारी पा के आगे से फलाने दे लिम्मे भी पाई थे, फिर इन्हें पा लिया, इन्हें देखो इस बात पे इसलिए लोग ख्वार कर देते हैं ना, कोई जोड़े भी नहीं है, कोई गुलाबी सूट इन्हों हर थां मिलता ही पा लेंदी है। तो कहने की बात है कि अब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया कि कोई भी किसी को कुछ भी बुरा भला कह सकता है। चलो अब क्या कह सकते हैं, हम एक पिछले 35-40 सालों से एक बहुत कहना चाहिए डिलिबरेट रिलीजियस एटीट्यूड को फॉलो कर रहे हैं। हमारे बचपन में भी मिलाद होते थे, हमारे बचपन में भी मुहर्रम होते थे, हमारे बचपन में बकरा ईद होती थी, इतना तमाशा नहीं होता था, हम सब कुछ करते थे, दिए जलाते थे ईद मिलादुन्नबी पे। तो हम जिस तरह अब जितना प्रीच भी कर रहे हैं लोगों को, स्कॉलर्स के ज़रिए या मौलवी हजरात के ज़रिए या जो हमारे चैनल्स पे होते हैं, उसके बावजूद एक मोटी सी और छोटी सी बात है कि किसी की गीबत में दिल आज़ारी, ये तो इतना बड़ा गुनाह है कि आपकी सारी वो प्रैक्टिस और वो सारे मसले मसाइल, इतने बजे ये पढ़ना, इतने बजे वो पढ़ना, वो तो एक तरफ रख देंगे अल्लाह मियाँ। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर आप एक बहुत ही नॉन रिलीजियस एटीट्यूड के साथ हैं, जिसमें आप लोगों को दुख दे रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनकी झूठी बातें। मेरे घर में मतलब डिलीवरी ही करा दी, मेरी काका दे दिया मेरी गोद में, मैं तो यूँ रह गई।
आप लोगों ने देखा ही होगा कि बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने बुशरा अंसारी को औलाद से नवाज दिया और मेरी ग्रैंड डॉटर मेरी गोद में वो है, उसकी तस्वीर लगा दी। चलो भाई, तो ये कौन लोग हैं यार, ये फ़ैन नहीं है। तो जब आप शूट वगैरह पे जाती हैं तो उसका ध्यान कौन रखता है? किसका ध्यान? बच्चे का। अगर इस तरह का बच्चा हो तो वो तो दौड़ के चला जाएगा बाहर खेलने। तो मतलब कहने का ये कि झूठ और गीबत और ये सब चीज़ें सबके लिए, लेकिन ओवरऑल फैंस का प्यार बहुत ही प्रेशियस होता है और बहुत सारी चीज़ों से आप गुजर जाते हैं, बहुत सारे मसले आप इग्नोर भी करते हैं, बहुत सी तकलीफ़ों से आप गुजरते हैं। हमारी जनरेशन की बात करें, ताकि फ़ैन्स को बुरा ना लगे, वो इमेज जो उन्होंने बनाया हुआ है, शायद मैंने उसकी वजह से बहुत सारा वक्त एक सिचुएशन को दे दिया, क्योंकि मुझे ये था कि अल्लाह ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, चलो कोई बात नहीं, ऐसी ठीक है। तो ये बहुत से लोग ऐसे मैनेज करते हैं, मगर ओवरऑल काम को अप्रिशिएट करना और प्यार से देखना और तस्वीरें खिंचाना, मोहब्बत से नज़र डालना, ये एक बहुत बड़ी दौलत है और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अपने फैंस के।